प्रणाम भक्तजनों, जय माता दी। आज हम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का ध्यान करेंगे। दुर्गा सप्तशती केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि शक्ति का साक्षात स्रोत है। इसमें माँ भगवती की 700 अद्भुत ऋचाएं, श्लोक, जिन्हें चंडी पाठ भी कहा जाता है। जिस घर में श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, वहाँ से रोग, दोष, दरिद्रता और भय स्वतः दूर हो जाते हैं। श्रद्धा से किया गया पाठ जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का मार्ग खोल देता है। माँ महालक्ष्मी की कृपा अपने आप प्राप्त होती है। आइए पाठ शुरू करते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, सावरणी नामक जो सूर्यपुत्र था, वह भविष्यों में 8वां मनु होगा। यह सब महामाया के प्रभाव से ही संभव हुआ। सावरणी राजा सूर्य का पुत्र था, परंतु महामाया की कृपा से वह 8वां मनु हुआ। एक बार प्रलय के समय सब कुछ जलमग्न था। उस समय केवल भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनके कानों के मैल से मधु और कैटब नामक 2 असुर उत्पन्न हुए। वे अत्यंत बलवान थे और बढ़ते बढ़ते तीनों लोकों को पीड़ित करने लगे। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। तब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विचार किया तो देखा कि भगवान विष्णु निद्रा में हैं। उन्होंने सोचा, जब तक विष्णु जागेंगे नहीं, तब तक सृष्टि नहीं हो सकती। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा स्वरूपा महामाया की स्तुति करते हुए कहा, हे जगन्माता, हे विश्वरूपिणी, आप ही विष्णु भगवान की निद्रा रूप से उन पर विराजमान हैं। आप ही समस्त सृष्टि की जननी, त्रिगुणात्मिका और दुर्गा हैं। हे देवी, आप ही कृपा करके इस योग निद्रा को विष्णु के शरीर से बाहर निकालें। भगवान विष्णु जागें और इन असुरों का वध कर सकें। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर योग निद्रा रूपिणी महाशक्ति विष्णु के शरीर से बाहर आ गईं। तब भगवान विष्णु जाग उठे और उन असुरों से भीषण युद्ध करने लगे। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में दोनों असुरों को अपने बल पर घमंड हो गया और उन्होंने विष्णु से कहा, हे विष्णु, मांगो, हम तुम्हें वर देंगे। भगवान विष्णु हंसकर बोले, यदि तुम मुझे वर देना ही चाहते हो, तो यही वर दो कि तुम दोनों मेरी ही हाथों से मारे जाओ। उन असुरों ने देखा कि वे अपने ही वरदान में फंस गए हैं। तब भगवान विष्णु ने उनकी गर्दन पकड़कर जांघ पर डाल दिया और चक्र से उनका वध कर दिया। इस प्रकार मधु और कैटब का संहार हुआ। यह सब महाशक्ति महामाया के प्रभाव से ही संभव हुआ। बोलो साचे दरबार की जय, शेरा वाली माता की जय, पर्वतराज की बेटी की जय, सच्चे भंडारे वाली की जय, सिंहासन वाली मैया की जय, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। अब कल हम 11 बजे दूसरा अध्याय सुनेंगे। जय माता दी।